ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृतराज भागवत की उसका 4 अध्याय 8 श्लोक संख्या 82। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान ने उत्तर दिया, मां भैष्ट मत डरो, बालक ध्रुव तपसः अपनी उग्र तपस्या से, दुरत्ययात् दृढ़ निश्चय, निवर्तयिष्ये रोकने हेतु कहूँगा, प्रतियात तुम जा सकते हो, स्वधाम अपने घर, यतः जिससे, ही निश्चय ही, वह तुम्हारा प्राण निरोधः प्राणवायु का अवरोध आसीत हुआ, औतानपादि राजा उत्तानपाद के पुत्र के कारण, मैं मुझको संगत आत्मा मेरे विचार में पूर्ण रूपेण लीन। माभैष्ट बालम तपसो दुरत्ययान निवर्तयिष्ये प्रतियात स्वधाम यतो हि वह प्राण निरोध आसीत् औतानपादं मयि संगतात्मा। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने उत्तर दिया, हे देवो, तुम इससे विचलित ना हो। यह राजा उत्तानपाद के पुत्र की कठोर तपस्या तथा दृढ़ निश्चय के कारण हुआ है, जो इस समय मेरे चिंतन में पूर्णतया लीन है। उसी ने समस्त ब्रह्मांड की श्वसन क्रिया को रोक दिया। तुम लोग अपने अपने घर सुरक्षा पूर्वक वापस जा सकते हो। मैं उस बालक को कठिन तपस्या करने से रोक दूंगा और तुम इस परिस्थिति से उबर जाओगे। तात्पर्य, यहाँ पर प्रयुक्त शब्द संगत आत्मा का अर्थ मायावादी दार्शनिकों द्वारा गलत ढंग से लगाया जाता है। वे कहते हैं कि ध्रुव महाराज का आत्मा परमेश्वर की आत्मा से एक हो गया। वे इस शब्द द्वारा यह सिद्ध करना चाहते हैं कि इस प्रकार परमात्मा तथा व्यष्टि आत्मा संयुक्त हो जाते हैं और ऐसे एकीकरण के पश्चात व्यष्टि आत्मा का पृथक अस्तित्व नहीं रह जाता। किंतु यहाँ पर श्री भगवान ने स्पष्ट कहा है कि ध्रुव महाराज उनके ध्यान में इस प्रकार लीन थे कि विश्व चेतना स्वरूप वे स्वयं ध्रुव महाराज की ओर आकृष्ट हो गए। देवों को प्रसन्न करने हेतु वे स्वयं ध्रुव महाराज के पास जाकर उनको कठोर तपस्या से रोकना चाहते थे। मायावादी दार्शनों के इस कथन के इस निष्कर्ष की पुष्टि नहीं होती कि परमात्मा तथा आत्मा एकाकार हो जाते हैं। अभी तो परमात्मा श्री भगवान ने ध्रुव महाराज को इस कठिन तपस्या से रोकना चाहा। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न कर लेने से सभी को प्रसन्न किया जा सकता है। उसी प्रकार जिस प्रकार की पौधे की जड़ को सींचकर प्रत्येक शाखा, टहनी, पत्ती इत्यादि को तुष्ट किया जाता है। यदि मनुष्य श्री भगवान को अपनी ओर आकृष्ट कर सके तो स्वाभाविक है कि सारा संसार आकर्षित हो सकता है।
क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ही सारे ब्रह्मांड के कारण स्वरूप है। सभी देवता श्वासावरोध से पूर्ण रूपेण मिट जाने के भय से आशंकित थे, किंतु श्री भगवान ने उन्हें विश्वास दिलाया कि ध्रुव महाराज श्री भगवान के महान भक्त हैं, वे ब्रह्मांड का संहार करने नहीं जा रहे। भक्त कभी भी अन्य जीवात्माओं से द्वेष नहीं करता। तो यहाँ पर देवता लोग जो है वो परेशान हो गए, क्योंकि श्वास वायु जो थी वो सबकी अवरुद्ध हो गई। और ऐसा कई बार होता है कि असुर ऐसी ऐसी तपस्या करते हैं जिससे देवताओं को डर लगता है, या फिर देवताओं को भी इस चीज़ से डर लगता है कि हम मरने वाले। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप स्वर्ग में जाकर भी आपका ये डर बना रहता है कि आपकी मृत्यु आने वाली है। तो स्वर्ग भी, हाँ यही तो बात है कि वो अमरत्व जो उन्होंने अमृत पिया है वो उन्हें अमर नहीं बनाता, वो उन्हें बहुत लंबा जीवन देता है और बहुत ज़्यादा शक्ति देता है। जब श्रीमद् भागवतम की कथा शुरू होने वाली थी तो देवता लोग जो थे अमृत का कलश लेकर आते हैं शुकदेव महाराज के पास और कहते हैं कि आप परीक्षित महाराज आप ये अमृत पी लो, इस अमृत के प्रभाव से तक्षक आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, लेकिन ये कथा आप हमें दे दो। शुकदेव महाराज को बोला कि आप ये कथा हमें सुना दो, हमें ये अमृत में चाहिए। तो शुकदेव महाराज ने उन्हें डांट के भगा दिया, तुम कथा का क्रय करना चाहते हो, खरीदना चाहते हो, कथा खरीदी नहीं जा सकती। जो बिजनेस बनता जाता है, कई बार कीर्तन का भी बिजनेस बन जाता है, कथा का भी बिजनेस बन जाता है, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कीर्तन कथा को बेचा खरीदा नहीं जाता। अगर बेचा खरीदा जा रहा है तो इसका मतलब उसका जो सार है ततो सार गतो तथा, उसका सार जो है वो निकल गया। जो कथा का सार है, कीर्तन का सार है, वो निकल गया। सार क्या है? सार ये है कि अध्यात्म में हमें जुड़ना है, आत्मा के स्वरूप में अपने आप को स्वीकार करके उस धरातल पर जीवन जीना है। मतलब ये हुआ गुरु जी की जैसे हम जैसे बड़े बड़े कीर्तन होते हैं, हाँ। वो श्याम बाबा के होते हैं या भगवान कृष्ण के भी होते हैं और पैसे लेके आते हैं। हाँ, जहाँ पर वहाँ पे कीर्तन जाके कर तो चलते हैं, लेकिन जो हृदय है उसमें वो चल जाता है। हाँ, तो मतलब वही है कि जहाँ पर जो मुख्य कीर्तनकार है या जो मुख्य कथाकार है, अगर वो त्याग से रहते हैं और उनकी डिमांड नहीं होती तो वो जो है शुद्ध भाव से वितरण होगा। अन्यथा अगर वो कहते हैं कि भाई इतना धन जब मेरे लिए अलग से होगा तब मैं आऊँगा, अगर ऐसी भावना है तो वहाँ पर कथा कीर्तन नहीं हो रहा, वहाँ पर क्रय विक्रय हो रहा है, बिजनेस हो रहा है। तो उससे एंटरटेनमेंट तो होगा। अब कोई बहुत अच्छा बोलते हैं, कोई बहुत अच्छा गाते हैं, तो स्वाभाविक है कि सुनने वाले का मन तो रीझेगा, उसको थोड़ा सा आनंद आएगा, लेकिन उसका हृदय परिवर्तित नहीं होगा। उसके हृदय में भक्ति का जो शुद्ध भाव है वो शुद्धता की ओर नहीं जाएगा, वो संसार में फंसा हुआ ही रहेगा। भक्ति करेगा वो सुनने वाला भी, लेकिन उस प्रकार की शुद्धता नहीं आएगी जैसी आनी चाहिए, जिससे कि असली में कोई अमर हो सकता है। असली अमृत जो है वो ये ग्रंथ है, श्रीमद् भागवत है। और ध्रुव महाराज का उदाहरण है, ध्रुव महाराज अमर हो गए। इसमें जितने भक्तों की कथा है सब अमर है, वो नहीं मरेंगे, लेकिन देवताओं को डर लगता है मरने से, क्योंकि देवताओं के अंदर मिश्रित भक्ति है, भक्त है। जैसे पिछले श्लोक में उदाहरण आया कि जैसे ही कोई भी कठिनाई आई तो देवता भगवान के पास भागते हैं, क्योंकि भक्त तो है, मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है कि भक्त है या नहीं है, लेकिन वो भक्ति अभी उतनी दृढ़ या उतनी शुद्ध नहीं है जैसे हम महापुरुषों के उदाहरण देखते हैं जो इस पृथ्वी पर प्रकट होकर भजन करते हैं। इसलिए देवता भी पृथ्वी पर प्रकट होकर भजन करना चाहते हैं। ऐसे महापुरुषों की संगति चाहते हैं जिनके संग में ऐसी भक्ति हो सके कि व्यक्ति को जन्म मृत्यु का डर भी खत्म हो जाए। प्रभु जी, उनको देवताओं को सत्संग नाम
मिलने का कारण क्या है? सत्संग मिलता है, लेकिन उसको ग्रहण नहीं कर पाते। उसका कारण है कि उनके पास भोग बहुत ज्यादा है। सत्संग है, बड़े बड़े ऋषि, नारद मुनि से बड़ा सत्संग कौन देगा? ध्रुव महाराज को किसका सत्संग मिला? नारद मुनि का। अब नारद मुनि तो स्वर्ग जाते आते रहते हैं, बार बार देवराज इंद्र से मिलते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद कठिनाई क्या है कि इतना ज्यादा भोग है, इतना ज्यादा भोग है। इसीलिए जो लोग भक्ति करना चाहते हैं वो कई बार घर छोड़ देते हैं, भाई हमें भोग में रहने नहीं, या फिर घर में रहते हुए वो बड़े ही सरल भाव से, उनके पास धन होगा भी तो भी अपने ऊपर खर्च नहीं करेंगे, भोग सामग्री पर खर्च नहीं करेंगे। कि नहीं भाई, अगर भोग बढ़ेगा तो स्वाभाविक रूप से भगवान से मन हटेगा। जब एक स्थिति आती है जब मन पूर्णतः भगवान में लीन है, जैसे अब ध्रुव महाराज का लीन हो जाएगा, तो उसके बाद जब वो राज्य करेंगे भी या भोग आएगा भी, तब मन विचलित नहीं होगा। लेकिन अगर अभी वो स्थिरता स्थिति नहीं आई है, तो उससे पहले अगर कोई भोग आता है तो व्यक्ति का मन बहुत ही जल्दी विचलित हो जाता है। तो इसीलिए देवताओं के साथ ये कठिनाई है कि इतना ज्यादा भोग है, इतनी सारी अप्सराएं हैं, और अब उनका शरीर बूढ़ा ही नहीं होता, उनके शरीर से दुर्गंध नहीं आती, ना किसी अप्सरा के शरीर से दुर्गंध आती है। उनको खाने की जो है, खाते हैं, मल त्यागने की जरूरत नहीं है, जहां जाए वैसे जा सकते हैं। तो अब इतनी शक्तियां हैं, इतना भोग करने की शक्ति है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि, और ये आप भी देखोगे, आप जैसे कोई बहुत अमीर होता है, अगर वो बहुत अच्छा भक्त नहीं है, बहुत अच्छी शरणागति नहीं है, तो उसके लिए बहुत मुश्किल होता है भक्ति करना। जैसे उनका हमारे जैसा शरीर नहीं है, तो प्रैक्टिकल भोग कैसे होता है? प्रैक्टिकल भोग शरीर से नहीं होता ना, इंद्रियों से होता है। वो तो ठीक है, इंद्रियों से भी होगा, तो उनका ऐसा कैसा शरीर होगा कि उनका तेजोमयी शरीर होता है, तेजोमयी यानी कि नहीं होता है ना, वही तो तेजोमयी शरीर का मतलब क्या है? जैसे पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, 5 स्थूल तत्व है जिनसे स्थूल शरीर बनता है, ठीक है ना। तो अब हमारे शरीर में 30% जल है, अब मतलब 70% जल है, 30% पृथ्वी का अंश है। अब उनके शरीर में जल और पृथ्वी का अंश नहीं है, तेज और वायु और खम यानी आकाश से शरीर बना है। तो अब हुआ क्या है कि वो जो आकृति बनी है, अब उस वो इतनी मतलब है भी आकृति, लेकिन क्योंकि तेज है, वायु है, आकाश है, तो वो फैल भी सकती है। तो उनकी इंद्रियों की शक्ति भी इस प्रकार फैली हुई है कि जैसे कई बार कहा जाता है कि अगर आप कई बार देवता, मतलब जैसे कहते हैं कई बार कि स्नान जो है वो फिर भी बिल्कुल नग्न होकर स्नान नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि देवता हर जगह है और देवताओं के प्रति ये अपराध होता है। तो ऐसा कैसे कि देवता हर जगह, उनके शरीर दिव्य होने के कारण उनकी इंद्रियां भी इतनी ज्यादा फैली हुई है कि वो कई कई जगह से कई कई चीजें भोग कर सकते हैं। तो वो भोग कैसे होता है? मतलब जैसे हमारी इंद्रियों को कोई इंद्रिय का विषय स्पर्श करता है तो हमें आनंद आता है ना। ऐसे ही देवताओं की इंद्रियां इतनी फैली हुई है कि वो बहुत बहुत ज्यादा तरीके से भोग कर सकते हैं। और तो मतलब वो भोग क्या है? भोग तो इंद्रियों का इंद्रिय विषय से संपर्क है ना, एक तरह से मन का धोखा ही तो है। तो वो मन के धोखा में उसको एक और उत्कृष्ट उनके पास वो साधन है स्वाद के लिए और स्त्री पुरुष भोग के लिए, सुनने के लिए। अब संगीत उनके यहाँ जो होता है, तो हमारे यहाँ जो संगीत होता है उससे कई ज्यादा इलाबोरेट, कई ज्यादा और राग वहां पर है, कई ज्यादा उनको गाने बजाने की क्षमता वहां पर है। अब जैसे कोई शास्त्रीय संगीतज्ञ होगा तो वो हमारे कीर्तन में बैठ के अगर उसमें भक्ति भाव नहीं है तो उसको लगेगा अरे ये तो बड़ा हल्का गा रहे हैं, मतलब बेसिक सा ही गा रहे हैं, तो उसको शायद इतना आनंद नहीं आएगा। अब ऐसे ही देवताओं का जो संगीत है वो उससे भी कई गुना, इतना गुना आगे कर दिया है। तो ऐसे करके इनमें बहुत ज़्यादा भोग की सुविधाएं होती है।
हर इंद्रिय की। तो देवता जो गुरुजी वो जैसे अभी हम तो मनुष्य योनि में है, तो क्या वो हम मनुष्य योनि को भी देख सकते हैं? जैसे आपने हाँ। बोला अभी कि बिना अगर नींद आना चाहिए तो हाँ, देवता सब नियंत्रित करते तो हैं। जो भी हम यज्ञ करते हैं, यज्ञ का भाग देवताओं को देते हैं, तो देवता प्रकट होकर ग्रहण करते हैं। ये यज्ञोपवीत वस्त्र में आएगा, यज्ञ पवित में आएगा। नहीं, फिर भी मतलब निस्लांग भी ढका होना चाहिए। तो जो देवता है वो सारे मनुष्यों का जो भी कार्यभार कर रहे हैं, तो उसको देखते हैं और उसके साथ, उसके अनुसार मनुष्य के साथ उनका संबंध रहता है। जो भी हम यज्ञ, जैसे गीता में 3 अध्याय में कल पढ़ रहे थे कि मनुष्य यज्ञ करता है और यज्ञ से देवताओं को पुष्टि मिलती है और देवता खुश होकर फिर मनुष्य को प्राकृतिक चीजें देते हैं। तो ये देवताओं का है। और देवता भी जो है वो परेशान हो जाते हैं जब भी कोई असुर, जब भी कोई साधक साधन करता है। जैसे हम लोग भी, अगर हम में से कोई बहुत अच्छी भक्ति करने लग जाए तो एक स्थिति पर आकर देवता लोग थोड़े से परेशान होते हैं कि ये क्यों कर रहा है, कहीं ये हमारी जगह लेने के लिए तो नहीं कर रहा। तो इसलिए परीक्षाएं होती है कि देवता लोग भोग देकर परीक्षा करते हैं कि चलो इसको भोग दे दो, ये अपना अगर ये स्वर्ग के लिए कर रहा है तो यहीं पे ले ले, हाँ बिजी रहे। तो क्योंकि उनको डर लगता है कि कहीं ये हमारा ही स्थान तो नहीं लेना चाहता। तो ये सब जो भावनाएं हैं ये बताती हैं कि अभी पूर्णतः शुद्ध हृदय नहीं है। और हमारा जो लक्ष्य है, हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है कि हमारा तो पूरी तरह से हृदय शुद्ध हो जाए। हालांकि ये बहुत ऊंची सोच है। हम लोग देवताओं के सामने कुछ भी नहीं है। मतलब हम अगर देवता बन जाएंगे तो शायद हम उनसे बहुत गलत व्यवहार करेंगे। मतलब जितना जैसा वो व्यवहार करते हैं उससे बहुत गलत व्यवहार हमारा है। लेकिन फिर भी हमें अभ्यास और प्रयास ये करना है कि हमें तो शुद्ध महापुरुषों जैसा बनना है, जो कि बिल्कुल किसी से भी द्वेष नहीं करते, जिनको अभयम सत्व संचुत्य, जिनमें अभय होता है, कोई भय नहीं है अपना स्थान छिन जाने का। प्रहलाद महाराज में कोई भय नहीं था। प्रहलाद महाराज जो थे, प्रहलाद महाराज ये उनके पिता का भी बात थी और प्रहलाद महाराज की भी बात थी। तो उनके पिता जब थे, क्या नाम था उनका? नहीं, हिरण्यकश्यप तो उनके प्रहलाद के बेटे थे विरोचन की और प्रहलाद की बात है। तो विरोचन का जो तेज था इतना बढ़ गया, तो देवताओं ने आके उनसे उनकी आयु मांग ली और उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, चाहिए तो ले लो। प्रहलाद महाराज का तेज इतना बढ़ गया तो देवताओं को अच्छा नहीं लगने लगा कि भाई देवता हम है और ये असुर होके इतना ज्यादा तेजवान है, तो क्या करे। तो कहा इनसे भिक्षा मांग लो, इनसे ये इनका तेज क्यों है? इनके शील गुण के कारण है। तो इंद्र ब्राह्मण का रूप बना के गए, उनसे भिक्षा मांगी कि मुझे आप अपना शील गुण दे दो। तो प्रहलाद महाराज ने कहा अच्छा चाहिए, चलो ले जाओ। तो उन्होंने दे दिया। उनके शरीर का जो तेज था, जैसे जैसे चमक रहे थे, वो एकदम से खत्म हो गया, थोड़े से कमजोर से लगने लगे। लेकिन उनको कोई डर नहीं है। क्यों डर नहीं है? क्योंकि वो उनका जो ये जो चीजें हैं, तपस्या है, ये सब सेकेंडरी है। भगवान के भक्त के लिए सबसे प्राइमरी चीज क्या है कि भगवान से मुझे प्रेम हो जाए बस, और मैं उन्हीं के भाव में हमेशा बना रहूं। बाकी सब चीजें उनके सपोर्ट करने के लिए। अब ध्रुव महाराज को भगवान रोकेंगे तो रुक जाएंगे कि चलो ठीक है, क्योंकि अब उन्हें तपस्या से अच्छी चीज समझ में आ गई कि तपस्या से अच्छी चीज है भगवान की भक्ति। प्रभुपाद जी ने इसमें बार बार लिखा है, हर जगह देखते हम लिखते हैं मायावादियों के बारे में। और शंकराचार्य वाले कह देते हैं कि हमारे को एस्कॉन वाले मायावादी क्यों कहते हैं। तो ये मायावादी का अक्सर मैन मकसद क्या है कि मतलब प्रभुपाद जी कहते हैं कि मायावाद जो करते हैं, जैसे इसमें आज भी मतलब है कि मायावाद के कारण तो वो सोचते हैं कि अपना एक आकार हो गया आत्मा का भगवान के साथ। तो या तो उस पॉइंट को वो अच्छी तरह समझ नहीं रहे, या फिर वो कंटाक्स करना चाहते कुछ ऐसा। असल में बात यह है कि मायावाद का जो सुनने से जो अर्थ निकलता है वो ऐसा लगता है कि जो माया के पीछे भागते हैं। मायावाद
कि माया है ना, माया शब्द आ गया, मायावाद जब बोला जाता है तो लगता है कि ये वो लोग माया के पीछे भागते हैं। लेकिन जो चैतन्य महाप्रभु इस शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि वो लोग भगवान के शरीर को माया का बना हुआ समझते हैं, या फिर भगवान के ऐसा समझते हैं कि भगवान का जो स्वरूप है वो बस अवतार लेने के लिए प्रकट होता है और उसके बाद अंततः वो निराकार में ही लीन हो जाता है। तो अब उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि आप जैसे शिक्षा प्राप्त करते हो, आप जैसे जैसे हम प्रभुपाद जी को पढ़ रहे हैं तो हम इसका अर्थ वैसे ही कर रहे हैं जैसा वैष्णव आचार्य वैष्णव मत समझता है। अब उन्होंने क्योंकि बचपन से ऐसी ही शिक्षा ली जो कि यही बताती है कि निराकार परम है और वो निराकार ही अवतार लेकर आता है। अभी तो चलो शंकराचार्य जी के जो अनुयायी हैं वो तो बहुत अच्छे हैं कि चलो वो ये मानते तो हैं कम से कम कि कृष्ण अवतार है, भगवान है। अब आर्य समाज के अनुयायियों को देखोगे वो तो कहते हैं कि भाई अवतार लेते ही नहीं है, वो तो कोई सामान्य मनुष्य है। वो ब्रह्म जो है, जो निराकार ब्रह्म जो परम शक्ति है, वो अवतार ले ही नहीं सकता, वो लोग ये कहते हैं। तो और नीचे जाओगे तो वो लोग फिर जैसे बौद्ध या इत्यादि जैन धर्मों में वो तो फिर ब्रह्म को भी हटा देंगे। तो ऐसे ऐसे करते करते अलग अलग धारणाएं, अलग अलग मत बन जाते हैं जैसे जैसे शिक्षा मिलती है। फिर जिस पर कृपा होती है वो अपने से ऊपर स्तर के शिक्षा को समझ पाता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु प्रकाशानंद सरस्वती से मिले या चैतन्य महाप्रभु जब सार्वभौम भट्टाचार्य से मिले तो उनको ये समझ में आ गया कि हाँ, जो भगवान का स्वरूप है ऐसा नहीं है कि अवतार के बाद वो विलीन हो जाएगा या सृष्टि के बाद वो विलीन हो जाएगा, वो आध्यात्मिक जगत में हमेशा रहता है। तो उन लोगों ने उस चीज़ को स्वीकार कर लिया। अब कई बार आचार्य सुनते भी होंगे, जो आज के भी इस मत के फॉलोअर्स हैं वो ये सुनते भी होंगे, लेकिन सुनने के बावजूद क्योंकि उनकी शिक्षा ऐसी है या उनको इस बात का कुछ और काट या तर्क उन्होंने ऐसे सुनी है तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं, हम जो सोच रहे हैं वही ठीक है। तो चलता रहता है, यही संसार है। संसार में व्यक्ति एक श्रद्धा या एक मत को लेके तो चलेगा ना, और जिस भी मत को वो लेके चलेगा उसके अनुसार वही सबसे परम है। जो शैव है उनके अनुसार शिव ही परम भगवान है, जो शाक्त है उनके अनुसार माँ दुर्गा ही परम भगवान है। और भगवान कहते भी हैं कि किसी की श्रद्धा को ऐसे डायरेक्टली आप नहीं हिला सकते। वो जब डायरेक्टली हिलाओगे तो वो परेशान होकर सोचेगा कि भाई ये मेरा दुश्मन है और आपसे लड़ने के लिए आएगा। हाँ, प्रेम के द्वारा धीरे धीरे, अब जैसे वैकट भट्ट की श्रद्धा थी नारायण में, तो महाप्रभु ने सीधे सीधे नहीं कहा कि भाई नहीं नारायण नहीं, तुम कृष्ण का भजन करो। हालांकि दोनों एक ही है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि अच्छा नारायण है तो बताओ फिर लक्ष्मी जी तपस्या क्यों कर रही है रासलीला में आने के लिए। तो वहां से उन्हें अब इस चीज का उत्तर नहीं था उनके पास, तो उन्होंने पूछा फिर आप बताइए। तो उन्होंने फिर समझाया कि हाँ, कैसे जो श्री कृष्ण का स्वरूप है उसमें नारायण से ज्यादा भक्तों के साथ प्रेम संबंध है, माधुर्य है। तो ऐसे ही करते हुए कोई प्रेमी भक्त कभी उनमें किसी को मिलेगा तो वो समझ भी सकते हैं, नहीं तो क्योंकि उनके अपने ही ग्रंथ इतने हैं जिनको वो पढ़ने में इतने व्यस्त है तो वो समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, वो अपने रास्ते से जाएंगे और धीरे धीरे वृद्धि करेंगे। पर हाँ, हमें भी ये प्रयास करना चाहिए कि हम ऐसे मायावादी ओपनली पब्लिक में करके कटाक्ष ना करें और ये समझे कि हाँ ठीक है, वो भी एक परंपरा को फॉलो कर रहे हैं तो भगवान धीरे धीरे कृपा करेंगे। हमने लेकिन अपना जो श्रवण है, हम जो सुन रहे हैं, हम जो पढ़ रहे हैं, उसमें ध्यान रखना चाहिए कि हम अधिकतर वैष्णव मतों को ही पढ़ें और सुने। और वैष्णव में भी, क्योंकि भगवान विष्णु की भक्ति के बारे में वो लोग भी बोलेंगे, लेकिन जो वैष्णव जिस प्रकार से बोलेंगे उस प्रकार से सुनना हमारे लिए ज़्यादा श्रेयस्कर रहेगा। स्वर्ग में कौन जाने के लिए एलिजिबल? कौन सी योनियाँ? चाहते तो मनुष्य योनि ही है, मनुष्य ही जा सकता है, बाकी सब जानवर तो जा ही नहीं सकते ना।
ठीक है, मनुष्य योनि में भी कौन जा सकता है? मनुष्य योनि- एक मनुष्य योनि वहाँ जाएगी। ऐसा होता है कि जिसकी भक्ति पूरी हो गई है वो दिन के देवता के पास जाता है, फिर शुक्ल पक्ष के देवता के पास जाता है, फिर उत्तरायण के देवता के पास जाता है, और फिर ब्रह्मांड से बाहर जाता है। जिसकी भक्ति पूरी नहीं हुई है, मतलब इससे फर्क नहीं पड़ता कि हमने कृष्ण पक्ष में छोड़ा या शुक्ल पक्ष में छोड़ा, आपने दिन में छोड़ा या रात में छोड़ा। जैसे प्रभुपाद जी ने तो दक्षिणायन में छोड़ा, उत्तरायण में नहीं छोड़ा, तो क्या इसका क्या मतलब, क्या वो नहीं गए होगी? नहीं, उसमें जो भावना ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं जो गीता की टीका में, कि इसका मतलब समय से नहीं है कि किस समय छोड़ा, इसका मतलब इससे है कि किस स्थिति में छोड़ा, किस परिस्थिति में, कि उसकी भजन, उसका योग कितना पुष्ट है। अगर पूर्णतः पुष्ट है तो वो किसी भी समय छोड़े भगवान की तरफ जाएगा, अगर पुष्ट नहीं है तो वो किसी भी समय छोड़े वो ऊपर जाके फिर वापस आएगा। तो दो प्रकार के लोग जाते हैं स्वर्ग, एक जो अपूर्ण योगी होते हैं, जो योग की कोशिश करते हैं लेकिन वो आधा अधूरा छूट जाता है, ठीक है, तो आधे लोग वो स्वर्ग जाते हैं। दूसरे होते हैं जो कर्मकांडी होते हैं, जो कर्मकांड करते हैं। हाँ, हवन, और कर्मकांड है सिर्फ हवन नहीं होता, कर्मकांड आप ब्राह्मणों से देखेंगे तो रोज करना होता है, रोज उनको सुबह देवताओं की पूजा, देवताओं की षोडश उपचार अर्पण, ये सब कर्मकांड में आता है। तो जो कर्मकांड करते हैं और बिल्कुल बिना किसी गड़बड़ के करते हैं, तो वो लोग, या फिर जो भ्रष्ट योगी होते हैं, तो वो लोग स्वर्ग पहुंच जाते हैं। जैसे बाबा रामदेव है, योग सिखाता है, योग करते हैं। तो योग, अगर इनका योग पूरा है, अगर इनका योग पूरी तरह पुष्ट है तो ये ऊंचे लोकों में जाएंगे, और अगर उसमें कुछ थोड़ी कमी है तो स्वर्ग तक में जा सकते हैं। तो हाँ, ऊंचे भी लोग हैं ना, स्वर्ग से ऊपर जन लोक, तप लोक, महार लोक। योगी लोग ज्यादातर जो है वो तप लोक में जाते हैं, और महार लोक में जो है वो जो यज्ञ करते हैं तो स्वर्ग से भी अच्छा यज्ञ करते हैं, स्वर्ग प्राप्ति के लिए नहीं, लेकिन बस यज्ञ के लिए, तो वो महार लोक इत्यादि में जाते हैं। तो ऐसे करते हुए अलग अलग क्रियाएं जो है अलग अलग जगह पर लेके जाती है। ये कैसे पता चले भक्ति को? आपको इसकी क्यों चिंता करनी है, आप बस भक्ति करो। भक्ति पूरी हो रही है नहीं हो रही है ये भगवान की चिंता है, हमें बस ये कोशिश करनी है कि हम अच्छे से करते रहें, करते रहें, करते रहें, करते रहें। तो वो समय आने पर जैसे जैसे उदाहरण देते हैं कि जैसे जैसे भूख लगती है, खाना खाते हैं तो संतुष्टि आने लगती है, भूख मिटने लगती है और आनंद भी आ जाता है ना। ऐसे ही जैसे जैसे भक्ति होती रहती है, होती रहती है, होती रहती है, तो संतुष्टि आएगी, भगवान का अनुभव होगा, और सांसारिक जो क्लेश है या सांसारिक जो लालच है वो धीरे धीरे अंत होगा। तो अगर ये नहीं हो रहा है तो मतलब हम उल्टी दिशा में चल रहे हैं, तो बस इसको चेक करते रहे और बस आगे बढ़ने का प्रयास करते रहे, बाकी भगवान देख लेंगे। हम जैसे देवी देवताओं के मंदिर में जाते हैं और गुरु के स्थान पे भी, किसी और गुरु के स्थान पे भी जाते हैं, तो हमारे मन में उस समय क्या भाव होना चाहिए, हम किस भाव से वहाँ? ये भगवान के भक्त हैं, हमें भक्ति में सहायता दें। ये जब जो देवता हैं सभी लोग ये भगवान के भक्त हैं, तो इनको प्रणाम है कि आप भक्ति अच्छे से करें और हमें भी आप भक्ति में सहायता दें। तो ये अब जैसे हम स्वर्ग में गए, अब यहाँ भक्ति कर ली है और फिर वो जाकर उन भोगों में क्यों फंसेगा? इसलिए क्योंकि भोगों की लालसा भी अंदर है ना। यहाँ पर अभी यहाँ पर भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन भक्ति करते हुए भी तो अंदर कहीं ना कहीं कुछ कुछ भोगों की लालसा बची हुई है ना, तो वही स्वाद की लालसा बची हुई है। ऊपर जाएगी। हाँ, वही तो दिक्कत है। अब स्वाद की लालसा है, अब वहां जाओगे आप, वहाँ आमरस की नदियां बह रही है, आमरस की नदी बह रही है। हम लोग एक गर्मी के सीजन में आम खा खा के हो जाते हैं, वहाँ नदी बह रही है आमरस की, और सीधा रस, गुठली भी नहीं है, कुछ ना छीलना भी नहीं है, काट सीधा उठाओ और पीते रहो। अब जिसके हृदय में ऐसी इच्छा भी बची हुई है तो वो तो जाके वहाँ पागल हो जाएगा, वो तो कहेगा अरे भाई अभी गोलोक छोड़ो भी, मैं थोड़ा क्या आमरस में थोड़ा सा नहा लेता हूँ। तो ऐसे करके व्यक्ति, हाँ, ये सूक्ष्म इच्छाएं जो होती है अंदर, ये